हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये शेयर करूँगी आज की वीडियो में कि हम जो गृहिणी हैं, हम लोगों को कभी भी टाइम नहीं मिलता है, हम लोग कभी भी फ्री नहीं रहते हैं। तो मैं अपना कहूँ तो मैं जैसे कि अभी स्कूल जॉब कर रही हूँ, तो मैं सुबह जाती हूँ फटाफट, उसके बाद शाम मतलब कि 2 बजे आती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं फिर से लग गई हूँ अपने काम पे। तो शाम की चाय चल रही है और यहाँ पे ओट्स भी बनाया था मैंने अपनी बेटू के लिए आने के लिए, और वो खेल रही है। तो हम लोगों की ड्यूटी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो मेरी ड्यूटी अभी जो सुबह की थी, मैं उठ जाती हूँ, मतलब 4 o'clock पे उठ जाती हूँ या 4:30 पे भी कभी उठ जाती हूँ। होता है ना, थोड़ा आलस आता है, तो तब से मेरी ड्यूटी लगती है। तो फिर जो सुबह के काम रहते फटाफट जो करने होते हैं वो करती हूँ। उसके बाद फिर स्कूल की जो ड्यूटी होती हैं वो प्रॉपर करती हूँ। उसके बाद घर में आके घर की ड्यूटी फिर से वो करती हूँ। तो यानी कि आपको पता है ना कि जो हम लोग हैं, हमारी जो पावर होती है ना, उसका कोई एंड नहीं है। तो हम लोगों की ड्यूटी का कोई टाइम ही नहीं है कि बस अभी आप करके ओवर है। हमारी जो भी है वर्क बाहर की कर लीजिए चाहे घर की कर लीजिए, कभी भी उनका एंड नहीं है। तो मैं स्कूल से आई थी ना, उसके बाद शाम को देखिए हम लोग चाय पी रहे थे, मैं अपनी बेटी को ओट्स खिला रही थी, थोड़ा बच्चों के साथ भी मस्ती कर रही थी, उनके साथ भी टाइम मतलब शेयर करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए। तो वही चीज़ मैं कर रही थी। तो आपके पास एक लेके जाओ, लो चम्मच से खिलाया जाओ, दादी को खिलाया जाओ। तो हमारा हो गया, चाय वगैरह हो गई थी, मैंने अपनी छोटी बेटी को भी खाना खिला दिया था। उसके बाद मैं जो शाम का काम रहता है, फैला हुआ जो घर रहता है उसको समेट रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और सुबह भी मैं करके जाती हूँ, उसके बाद आपको पता ही है हो जाता है, तो उसी को मैं कर रही थी। बेटी टीवी देख रही है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपसे यही शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग के जो काम रहते हैं कभी भी एंड नहीं होते हैं। एवरी डे, एवरी सेकेंड आपको काम दिखेगा, एवरी डे दिखेगा। तो बस उसके बाद आज थोड़ा सा मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बारिश का बाहर हो रहा है, लेकिन मैं अंदर रहती हूँ ना, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कब बारिश हो जाती है। जैसे मैं कभी दूध लेने जाती हूँ, तो जैसे दूध वाले अंकल रेनकोट पहने हुए होते, तो मैंने कहा ओ पानी गिर गया, पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम लोग मतलब इतने बिजी रहते हैं अपने काम में। तो मैं अपना बिजी शेड्यूल ही आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए अभी मैं जस्ट झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद और भी काम है, जैसे कि घर समेटना है, फिर खाना भी है, बच्चों को पढ़ाना भी है। तो बहुत सारे हम लोगों के काम होते हैं, और अदर काम जैसे अगर करना चाहें ना, तो उसके लिए भी अगर हम लोगों ने टाइम निकाल लिया तो जो आगे के काम है वो भी पेंडिंग रह जाते हैं। तो बस देखिए यहाँ का करने के बाद फिर मैं अपने रूम में आई थी। तो रूम भी देखिए ऐसे ही है। जो मेरी बेटी आई थी तो उसने अपना बैग, बोतल, लंच मतलब ऐसे ही फैला हुआ था, तो उसको भी एक सा करना है। हम लोग हाउस वाइफ, अगर हम एक होता है ना रूल्स नहीं बनाए अपने लिए और टाइम मैनेज ना करें, तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वरना क्या होता है कि टाइम मैनेज करके नहीं चलते ना, तो हमारा जो काम है फिर आगे पेंडिंग चला जाता है। तो मैं आपसे शेयर करूँ, मैं जो सुबह है ना, मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे तक मेरे ये सारे काम हो जाएंगे। कभी मैं आपसे शेयर करूँगी अपना जो मॉर्निंग का जो शेड्यूल अभी स्टार्ट हुआ है। मेरा तो मेरा है ही, लेकिन मेरी बेटी का भी है। मेरी बेटी भी स्कूल जाती है, उसका भी लंच तैयार करना है, उसको भी मैं तैयार करके जाती हूँ, क्योंकि मैं जाती हूँ 7:40 पे और मेरी बड़ी बेटी जाती है मतलब 8 o'clock पे निकल जाती है, 18:15 पे निकल जाती है वो। तो मेरे सामने ही वो उठ जाती है, तो मैं उसको पूरा मतलब कि तैयार रेडी कर देती हूँ। बाकी दूध वगैरह जो उसका होता है वो पी लेती है। बाकी और काम जो रहता है छोड़ने वाला वो हस्बैंड कर लेते हैं। पहले सबसे पहले मुझे छोड़ते हैं, फिर बेटी की वैन आती है। तो देखिए बातों बातों में जितना भी मैसी रूम हो रहा था ना, उसको मैंने कर लिया है एकदम क्लीन।
तो इसके बाद देखिए अब चलते हैं किचन। तो जब तक जो एक एक एरिया को साफ नहीं करूँगी ना तो मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है। जिस तरीके से मैं रखती हूँ मैं उस तरीके से अपना जब तक कर नहीं दूँ घर जब तक मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने एक एक करके पहले अपना जो था लिविंग रूम किया, फिर मैंने अपना रूम किया, अब फाइनली मैं किचन में हूँ। किचन में इसलिए लास्ट में आई क्योंकि मुझे पता है किचन को मैं क्लीन भी करती जाऊँगी, उसके बाद खाना भी बनाना है, तो मतलब साथ ही साथ काम चलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने आटा भी निकाल लिया था, थोड़ा सा जो ज़्यादा होता ना आटा तो मैंने उसमें निकाल लिया था एक भगोनी में, तो वो ख़त्म हो गया तो मैंने कहा चलो वो वॉश भी हो जाएगी, तो इसमें मैंने निकाल के रख दिया है। तो बस यही मैं अब कर रही थी कि जो मेरा मोटा मोटा काम रहता है कि मुझे खाने में ये बनाना है, सब्जी में ये बनाना है, तो वो चीज़ भी करती जा रही थी। डिसाइड हो गया था क्या बनना है। उसके बाद देखिए क्लीन तो मेरी किचन है लेकिन बर्तन हैं, अभी जो बर्तन मजे हुए हैं वो भी एक से लगाने हैं। और आजकल मौसम है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब किचन में गर्मी नहीं लग रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बस उमस भी जो थी ना कुछ दिन जब तक बारिश नहीं हो रही, मतलब हो रही थी, स्टार्टिंग हो रही थी तभी उमस हो रही थी जब बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन अब नहीं लग रही। अब तो मतलब ठंडा मौसम हो गया है, तो अब तो कूलर भी नहीं चला रहे हैं, मतलब पंखे में ही ठंड लगने लगी है, तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है और अच्छा भी लग रहा है। लेकिन क्या रहता है जैसे कि मैं अभी स्कूल से आती हूँ तो मुझे है ना जब मेरा जाने का टाइम होता है ना, मतलब घर आने का टाइम होता है जब ज़रूर बारिश आ जाती है। तो और कभी भी मेरे साथ ये पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, जो आप लोग जाते जब ऑफिस टाइम होता है ना, जब कभी आपको बारिश नहीं मिलेगी, जब हम लोग घर जाते हैं ना तब तो ज़रूर बारिश मिल जाएगी। तो देखिए बातों बातों में यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने किचन साफ़ की है, उसके बाद ही मैंने कुछ काम करूँगी आगे, आटा लगाऊंगी और खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पे आटा भी रखा हुआ है और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किचन मैंने क्लीन कर ली। मुझे गंदी किचन में सच में अच्छा नहीं लगता, जो भरी भरी किचन रहती है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मतलब मेरा कहने का है जब अगर काम कर रहे हैं तो जो सामान जहाँ है जो आपका यूज़ करनी हो उसको उसकी जगह पर रख दें, तो मेसी किचन ना रखें, अपना जितना हो सकता है उस जो क्लटर है उसको दूर रखें। तो बस यहाँ पे नमक डाल के मैं लगाऊंगी आटा। अच्छा आज मैं पूड़ी का आटा लगा रही थी और मैंने बनाई थी सब्जी, गिलकी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, यानी तुरई होती है। तो वही खाना पीना सब हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही मतलब बर्तन मांज रही हूँ। तो मेरा जो बिजी शेड्यूल मैंने आपसे शेयर किया है कि मैं ये तो मेरा था कि स्कूल से आने का, उसके बाद का है। बाकी मैं आपसे शेयर करूँगी मॉर्निंग का कभी ब्लॉग शेयर करूँगी आपसे। यानी कि मेरा तो बस यही है कि बिज़ी शेड्यूल है, मतलब सुबह से लेके रात तक का बिज़ी है, और इसलिए मैं आपसे वो यही शेयर कर रही थी। हम लोगों को कभी भी टाइम नहीं मिलता है, हम ये सोचें कि स्कूल की जॉब हो गई ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल की जॉब भी है, घर की भी जॉब है, जो कि हमारे कभी भी एंडिंग नहीं है, काम की भी एंडिंग नहीं है। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो यही चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी, टाइम मैनेजमेंट लेके चलें। जब आप अपना टाइम वैल्यू मतलब होता है ना, शेड्यूल बना लेंगे टाइम का कि मुझे इतने टाइम पे इतना करना है, इतने टाइम पे ये करना है, तो आप सब कर लेंगे। अगर आपने अपना टाइम मतलब शेड्यूल नहीं रखा है, आप बिना टाइम के ही कर रहे हैं कि काम करते जा रहे हैं, तो आपके आधे काम छूट जाएंगे। और मेरा कहना है कि आप लोग वो काम कीजिए जो आपको ज़रूरी है, बाकी आप छोड़ दीजिए। मतलब आफ्टर जब आप वर्किंग से आएंगे तब आप वो कर लीजिए। अगर आप पूरे काम करना चाहते हैं तो बस टाइम का ध्यान रखिए। जल्दी मॉर्निंग में उठ के आपके काम 1 या 2 घंटे में सारे हो जाएंगे, जो कि मेरे साथ हैं, पूरे हो जाते हैं। मैं खाना भी बना लेती हूँ और नाश्ता तो नहीं बना पाती हूँ, मम्मी बना लेती हैं, लेकिन नाश्ता बनाना चाहूँ वो भी बन जाता है, सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए खाना बनता जा रहा है, सब्जी बन गई है, यहाँ पूड़ी सेक रही हूँ। मैं ना अपनी बेटी से जनरल नॉलेज की चीज़ें सीख रही थी, बहुत अच्छे से मुझे बता रही थी। मैंने उससे नेशनल एंड जो हमारा वो है फ्लैग, उसके बारे में पूछा था कि कितने कलर्स हैं, तो मैं सोच रही थी वो मुझे 3 कलर बताएगी, लेकिन नहीं, उसने मुझे 4 कलर बताए थे। और मुझे ये भी बताया था कि 4 कलर जो है ब्लू सेंटर में होता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।